हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर पे मैंने एक वीडियो किया है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद से आज हम टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, हमको समझना है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग में लगता है, वेट फोर्स जो होता है, और टाइप्स ऑफ फोर्सेस की हमने बात करी थी। तो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पे जा करके आप फर्स्ट वीडियो पहले देखिएगा। तो ये सेकेंड वीडियो है लॉज ऑफ मोशन का, और यहां पे हम सबसे पहले आज बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं, प्रॉब्लम्स दी रहती हैं। जैसे कि मान लो ऐसे बॉडी दे दी गई और एक बॉडी ऐसे दे दी गई, ठीक है, ऊपर एफ फोर्स लगा के इसको खींचा जा रहा है। ये मान लो इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे आपसे बोल देगा कि फोर्स निकालो, ठीक है, कितनी फोर्स से ये खींचा जा रहा है। ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन फोर्स निकालो, इस तरीके से आपसे पूछेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम बोले तो एफबीडी बनाना है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं एफबीडी। देखो, अगर आप एफबीडी किसी भी प्रॉब्लम का कंप्लीट तरीके से बनाना सीख गए तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो एफबीडी के लिए क्या होता है, क्या जरूरी है, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिसको आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद आप धड़ाधड़ क्या करोगे, एफबीडी बना पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो बड़े बड़े मासेस आपके पास दिए रहेंगे प्रॉब्लम्स में, न्यूमेरिकल्स में, उनको कैसे ट्रीट करना है, एज ए पॉइंट मास, ठीक है। We will represent a body by a point mass, ठीक है। जो भी आपके पास बॉडी दी रही होगी, चाहे वो बड़ी बॉडी हो, छोटी बॉडी हो, कुछ भी हो, तो आपको उसको पॉइंट मास की तरह शो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की, बॉडी पर जो फोर्स लगेगी उसको हम शो करेंगे केवल, ठीक है। बॉडी दूसरे बॉडी पे या ग्राउंड पे जो फोर्स लगाएगी उसको शो नहीं करना, बॉडी पे जो फोर्स लगेगी उसको हम शो करेंगे। मतलब ऑन द बॉडी जो फोर्स होगी उसको हम शो करेंगे, ठीक है। तो वी विल शो all the forces acting on the body, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि बॉडी पे जो फोर्स लगेगी उसको शो कर दे, ठीक है। अब जैसे यहां पे दो ब्लॉक्स है हमारे पास, एक का मास है m1 एंड दूसरे का मास है बच्चों m2, और ये एक दूसरे से एक स्ट्रिंग के थ्रू बंधे हुए हैं और एफ फोर्स लगा के इसको लिफ्ट किया जा रहा है। सबसे पहले हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसका एफबीडी बनाएंगे। जैसे हमारे पास ये है मास m1। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वी विल रिप्रेजेंट अ बॉडी बाय अ पॉइंट मास। तो m1 का एफबीडी बनाएंगे हम। अब इस पे कौन सी फोर्स लगेगी, एक तो इसका वेट लगेगा नीचे के साइड में m1g, और ऊपर के साइड में एक फोर्स लग रही है F, ठीक है। ये दो फोर्सेस इस पे लग रही हैं। ये इसका क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसके अलावा भी कोई फोर्स लग रही है, हां सर लग रही है। यहां पे टेंशन फोर्स भी काम करेगी, टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट और यहां से अवे फ्रॉम द पॉइंट। मान लो टेंशन T है, ठीक है। तो यहां पर इस m1 ब्लॉक पे एक टेंशन फोर्स भी लग रही है, और वो किधर लग रही है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंशन की भी डायरेक्शन आपको बनानी पड़ेगी, ये हो जाएगा टेंशन फोर्स। और कोई फोर्स काम कर रही है? नहीं। इस M1 ब्लॉक पे एक अपवर्ड फोर्स काम कर रही है, जिससे इस पूरे सिस्टम को क्या किया जा रहा है? लिफ्ट किया जा रहा है, जो कि फोर्स F है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये टेंशन फोर्स लग रही है, जिस स्ट्रिंग से ये दोनों ही ब्लॉक्स बंधे हुए। ठीक है, अब M2 का FBD बनाते हैं। M2 का ये हो गया M2, इस पे एक लगेगा इसका वेट M2G, ठीक है, और एक लगेगी टेंशन फोर्स ठीक है। इस M2 वाले ब्लॉक पे, जिसका मास M2 है, उस ब्लॉक पे केवल दो फोर्सेस लग रही हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में इसका टेंशन फोर्स, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G इसका वेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इस तरीके से आप FBD बनाओगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक प्रॉब्लम दी है, यहां से एक स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक को लटकाया गया जिसका मास है 2 kg, ठीक है। फिर यहीं से दूसरे ब्लॉक को अटैच किया गया है जिसका मास है 5 kg, ठीक है। कह रहा है कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बोथ ब्लॉक्स, ठीक है। यहां पे दोनों ही ब्लॉक्स जो स्ट्रिंग के थ्रू एक दूसरे से लटकाए गए हैं, उनका FBD बनाने के लिए आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 kg का बनाते हैं, उसके बाद 5 kg का। आपका मन है तो पहले 5 का बना लो, 2 का बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 kg का मास, ठीक है। अब यहां पर दो स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग से ये 2 kg लटक रहा है, और दूसरे स्ट्रिंग से 2 kg और 5 kg दोनों को अटैच किया गया है। तो दो स्ट्रिंग है हमारे पास, तो दोनों में टेंशन क्या होगा? अलग अलग। स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। तो इस वाले स्ट्रिंग के लिए मैंने मान लिया टेंशन क्या है? आउटवर्ड्स T1 मान लो, यहां से भी T1 आउटवर्ड्स, और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा? T2 आउटवर्ड्स, और यहां से भी T2, ठीक है। तो अब हम किसका यहाँ पे FBD बना रहे हैं? 2 kg वाले मास का FBD बना रहे हैं। तो 2 kg मास पे एक तो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, 2G, ठीक। और एक क्या लग रहा है यहां पर बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में T2 भी लग रहा है, टेंशन फोर्स। ये हो जाएगा कुछ ऐसे, टेंशन फोर्स T2, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन T1। ये हो गया 2 kg वाले ब्लॉक का FBD। अगर हम 5 kg का FBD बनाए, 5 kg का FBD, ये हो गया 5 kg वाला ब्लॉक, और इस पे एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या? इसका वेट 5G, ठीक है। सर 4G कहां है, 3G कहां है? अभी वो नहीं आया, वो भी आएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, कौन सी? टेंशन फोर्स, दैट इज T2। इसमें दो फोर्सेस लग रही हैं और इस पे 3 फोर्सेस लग रही हैं। ये क्या हो गया? इसका FBD हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास एक पुली का केस दे दिया, ठीक है। अब क्या रहा है यहां पर कि ड्रा FBD। आपको यहां पे अगेन ये जो पूरा सिस्टम दिया हुआ है, उसमें जो ब्लॉक्स लगे हैं, उसका क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो बना लेते हैं। सबसे पहले M1 का, फिर M2 का। यहां पे क्या है? टेंशन फोर्स लग रही है आउटवर्ड्स, ठीक है, और नीचे इसका क्या लगेगा? वेट M1G, ठीक है। मान लो टेंशन T है, T1 कुछ भी ले लो। यहां भी क्या लगेगा? नीचे के डायरेक्शन में M2G, और आउटवर्ड्स टेंशन T। टेंशन सेम रहेगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से दोनों ही ब्लॉक्स को क्या किया गया है? बांधा गया है, ठीक है। तो M1 के लिए FBD बना, ये हो गया M1 ब्लॉक। तो ऊपर के डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है? टेंशन फोर्स लग रही है। नीचे के डायरेक्शन में इसका वेट काम कर रहा है,
m1g। ठीक है, m2 के लिए FBD बना लेते हैं। ऊपर के डायरेक्शन में भी टेंशन फोर्स लग रही है और नीचे के डायरेक्शन में अगेन इसका क्या काम कर रहा है, मतलब कि m2 वाले ब्लॉक का वेट फोर्स। ठीक है, m2g। तो इस तरीके से आप FBD बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको पढ़ना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये चीज आप 9 से पढ़ते आ रहे हो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन सर ने फर्स्ट लॉ के बारे में क्या बताया, वही जो आप 9 से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करेगी, और अगर स्टेट ऑफ मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, बट इक्विलिब्रियम पे बेस्ड हम यहां पर एक इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है उसकी भी बात करेंगे। देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू अगर 0 है, ध्यान से समझना कि जैसे एक बॉडी है यहां पर और इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर से 10 न्यूटन का, और नीचे से भी एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है, तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है एफ नेट, दैट इज 10 माइनस 10, 0 न्यूटन का। ठीक है, तो वही बात कह रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि अगर किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स लगे वो अगर 0 हो तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। इस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और जब इस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन 0 होगा इसका मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है, इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मतलब तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर किसी भी बॉडी पे लग रहा नेट फोर्स की वैल्यू 0 है तो नेट एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और नेट एक्सेलरेशन कब 0 होता है बच्चों, जब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स 0 तो नेट एक्सेलरेशन 0 और बॉडी कैसे मूव करेगी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि इफ द नेट फोर्स acting on the body is 0, its acceleration is also 0, so we can say that body is moving with constant velocity। ठीक है, अभी क्लियर है, दिख रहा है आपको। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स 0 बॉडी पे तो नेट एक्सेलरेशन 0, और इसका मतलब कि बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, ये बच्चों इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। देखो इक्विलिब्रियम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है,
इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है या तो बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो, मतलब जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो, या तो फिर बॉडी मोशन ही ना करे रेस्ट की कंडीशन में। और इसी पे दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं आपके, एक होता है स्टैटिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनामिक डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी की स्टेट कौन सी है, रेस्ट में है बॉडी, ठीक है, मोशन नहीं कर रही है, उस केस में जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। और डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि बॉडी पे फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। मतलब कि जैसे ये ब्लॉक है, इस पे दो फोर्सेस, एक अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड में लग रही थी, एक डाउनवर्ड से अपवर्ड में लग रही थी, तो दोनों का रिजल्टेंट जो नेट फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो। फोर्सेस लग रही हैं लेकिन नेट फोर्स इस बॉडी पे क्या है, ओवरऑल जीरो है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। बट इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि बॉडी पे फोर्स ही नहीं अप्लाई होगी, बॉडी रेस्ट की कंडीशन में रुकी रहेगी। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं और इन दोनों ब्लॉक्स को एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच कर दिया है, इसका मास है 2 kg और इसका मास है 3 kg। ठीक है, अब इस ब्लॉक को ऊपर के साइड में एफ फोर्स लगा करके खींचा जा रहा है, तो यहां पे हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक। ठीक है, 3 kg वाले ब्लॉक का वेलोसिटी निकालना है। फिर से समझो कि एक सिस्टम दिया है जिसमें दो ब्लॉक्स हैं, दोनों एक दूसरे से एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं और एक एफ फोर्स लगा के इन दोनों ब्लॉक्स को ऊपर खींचा जा रहा है, मतलब इस तरीके से कुछ फिगर है। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 kg मास वाले ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है और एक दिया है कि सिस्टम किसमें है, सिस्टम इज इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिस्टम जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, वेलोसिटी बतानी है, कमेंट करके बताओ कि वेलोसिटी क्या होगी 3 kg मास वाले ब्लॉक की। ठीक है, अब देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है बच्चों, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यहां पे सर फिगर में दिखाया जा रहा है कि इस पे ए फोर्स भी लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में और बोल रहा है सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो है वो क्या है, जीरो। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, किसी भी ब्लॉक की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम किस केस में है बच्चों, किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल दिया है, दो स्ट्रिंग से दो ब्लॉक्स को बांधा गया है। ठीक है, एक ये स्ट्रिंग है और एक ये दूसरी स्ट्रिंग है। अब क्या आ रहा है यहां पे कि फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स, if the whole system is in the इक्विलिब्रियम। ठीक है,
पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि दोनों ही स्ट्रिंग में क्या निकालो, टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एफबीडी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 5 kg वाला मास। अब इस पे टेंशन फोर्स लगेगी यहां से अवे फ्रॉम द पॉइंट, मान लो टेंशन T1 है, यहां से भी T1, ये स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज, यहाँ पे T2 टेंशन इस डायरेक्शन में, T2 अगेन। ठीक है, तो 5 kg का एफबीडी बनाएंगे तो एक इसका वेट काम करेगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5g, और ऊपर के डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है बच्चों, टेंशन T1, टेंशन T1। ठीक है, और कोई फोर्स काम कर रहा है कि नहीं, T2 भी टेंशन काम कर रहा है इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया T2 टेंशन। ठीक है, 9 kg का एफबीडी बनाते हैं, 9 kg का एफबीडी। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है बच्चों, T2 टेंशन फोर्स लग रही है। T2, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9g इसका वेट लग रहा है, और कोई फोर्स इस ब्लॉक पे नहीं लग रही है। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है टेंशन फोर्स, और पूरा का पूरा सिस्टम किस में दिया है बच्चों, इक्विलिब्रियम में दिया है, मतलब नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब इसके लिए अगर इक्वेशन लिखें हम, देखो कैसे लिखेंगे 9 kg के लिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है T2, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T2, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है 9g, जो इसको बैलेंस कर रहा है, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9g। ठीक है, मान लो g की वैल्यू यहां पे दी है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है टेंशन T1, और इसको बैलेंस करने के लिए डाउनवर्ड में क्या क्या है, एक T2 टेंशन है, प्लस इसका वेट है 5g, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10, मतलब कि 90 न्यूटन आ जाएगा टेंशन फोर्स, जो दूसरी स्ट्रिंग का फोर्स है T2। ठीक है, यहां से T2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, T1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 90 प्लस 5 इंटू जी की वैल्यू अगेन हमारे पास प्रोवाइडेड है 10, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 50, ये हो जाएगा कितना 140 न्यूटन, मतलब कि जो टेंशन T1 आ रहा है दैट इज 140 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, और जो टेंशन T2 है दैट इज 90 न्यूटन। ठीक है,